तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल और कहां-कहां दर्ज की जाएगी कुछ खास गतिविधि। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। जी हां, यानी कहां-कहां क्या कोई खास गतिविधि जो है वो मौसम में दर्ज की जाएगी, किस तरह का अनुमान जताया गया है। और जो पहली बड़ी खबर है वो है जम्मू कश्मीर से, जहां बता दें इक्का दुक्का जगह पर बर्फबारी का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही लद्दाख की अगर बात करें तो कुछ इलाकों में यहाँ पे फिलहाल बारिश की संभावना जताई गई है। और साथ ही अगर नजर डालें तटीय ओडिशा पर तो यहाँ गिने चुने हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। और वहीं राजस्थान की अगर बात की जाए तो इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। और खासतौर से गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं, इस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी आने वाले समय की अगर बात की जाए कहां कहां फिलहाल बारिश की संभावना बनी हुई है या नहीं। इस मैप के जरिए देखिए आपको बताते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं वहां जरूर आपको देखिए बारिश की स्थिति नजर आ रही होगी। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की अगर हम बात करें कहीं कहीं बारिश यहाँ हो सकती है। हालांकि इसके बाद हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ कहीं भी बारिश का अनुमान नहीं है। और ऐसी स्थिति मैदानी क्षेत्रों में भी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में जरूर बारिश होगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ जो कहीं कहीं बारिश की स्थिति है वो फिलहाल बनते हुए नजर आ रही है, जबकि जो शेष पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां फिलहाल बारिश नहीं होगी। इसी तरह पूर्वी भारत के जो प्रमुख राज्य हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात करें यहाँ भी बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में यहाँ पे जरूर अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन जो और प्रमुख राज्य हैं वहाँ फिलहाल कहीं भी बारिश नहीं होगी। कर्नाटका की बात करें, केरल, तमिलनाडु, इसके साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए, तेलंगाना, रायलसीमा, यहाँ कहीं भी फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं जताया गया है। और वहीं मध्य भारत की स्थिति भी आप देख सकते हैं, ना सिर्फ मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात करें, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा या इसके साथ साथ सौराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में भी फिलहाल कहीं भी बारिश का अनुमान नहीं जताया गया है। तो ये तो जाना आपने किस तरीके से बारिश की संभावना कहां पर जताई गई है और कहां फिलहाल बारिश नहीं होगी। लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा खासतौर से 18 से 20 फरवरी के बीच की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। और इस दौरान और क्या कुछ मौसम में खास रहेगा, आइए इसके लिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 18 से 20 फरवरी के दौरान बरसात या बर्फबारी होने का अनुमान है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में 18 से 20 फरवरी के मध्य बारिश या बर्फबारी होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 19 और 20 फरवरी को बरसात या बर्फबारी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो खासतौर से 18 से 20 फरवरी के बीच की अगर बात की जाए तो जो हमारे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र हैं, जो खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें यहाँ पर, यानी जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ कुछ एक जगह पर ना सिर्फ बर्फबारी का अनुमान जताया गया है बल्कि कुछ एक जगह बारिश की भी स्थिति जो है वो दर्ज की जा सकेगी। हालांकि बाकी राज्यों की बात की जाए तो वहां पर अभी किसी भी तरह का बारिश का कोई अनुमान मौसम विभाग द्वारा नहीं जताया गया है। फिलहाल मौसम खबर में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम।
पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फिलहाल जिस तरीके से मौसम में परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो दर्ज किया जा रहा है, यानी तापमान का हाल कैसा है इन दिनों, इस पर आइए नजर डालते हैं। और यहाँ पे हम पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। गुजरात की बात की जाए, कोंकण गोवा की हम बात करें और साथ ही तटीय कर्नाटक के कुछ एक क्षेत्र, यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान जो है इसमें इजाफा दर्ज किया गया है। 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है यहाँ पर तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले इन क्षेत्रों में। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तटीय आंध्र प्रदेश की, तो आपको बता दें यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही पूर्वी राजस्थान की हम बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो यहाँ भी वही स्थिति, यानी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है अधिकतम तापमान की स्थिति में यहाँ भी दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ अगर बात की जाए हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। यानी उमूमन जो स्थिति हम देखते हैं उससे अलग ये स्थिति फिलहाल यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। अधिकतम तापमान में देखिए किस तरह का जो बदलाव है वो दर्ज हुआ है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, तो यहाँ अधिकतम तापमान में एक कमी देखी गई है, गिरावट दर्ज की गई है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ पे दर्ज हुई है। और साथ ही सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं कोंकण गोवा के रत्नागिरी में दर्ज किया गया, तापमान रहा 38.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। अब आइए जान लेते हैं न्यूनतम तापमान का भी हाल, किस तरह का बदलाव इसमें आया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ एक क्षेत्र, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए, इजाफा इसमें दर्ज हुआ है सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ साथ खासतौर से आप देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ की हम बात करें तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर बात की जाए सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के पंतनगर में दर्ज हुआ और तापमान रहा 6.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे कम रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए, वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल क्या रहा, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वायु गुणवत्ता के हाल की। लगभग शहरों में क्या स्थिति दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता की। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की अगर करें तो 112 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति फिलहाल यहां दर्ज हुई है वायु गुणवत्ता की। पटना की अगर बात की जाए तो 310 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहां की वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। वहीं बेंगलुरु की अगर बात करें तो 95 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक अच्छी स्थिति फिलहाल यहां दर्ज की गई। पुणे की अगर बात की जाए तो 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक और संतोषजनक श्रेणी यहां फिलहाल वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हैदराबाद की तो 99 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहां एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत फिलहाल वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 164 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहां वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। वहीं मुंबई की अगर बात की जाए 214 रहा गुणवत्ता सूचकांक, थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहां जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज की गई। अहमदाबाद की अगर हम बात करें 167 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहां भी एक संतोषजनक स्थिति फिलहाल वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई है। भाई आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। सबसे पहले बात लद्दाख के लेह की अगर हम करें तो आप देख सकते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए आपको मिल सकते हैं, जबकि और जो दूसरे जो क्षेत्र हैं वहां फिलहाल मौसम साफ भी रह सकता है, लेकिन इनकी भी बरसने की संभावना हालांकि कम बनी हुई है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक यहां जा सकता है अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने लेह में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर हम बात करें तो मनाली में गुरुवार, शुक्रवार 2 दिन मौसम साफ बना रहेगा। शनिवार में कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, जबकि रविवार में यहां बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बारिश का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 16 से 18 डिग्री के बीच रहेगा 4 दिनों के लिए, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के दौरान। पंजाब के अमृतसर की अगर बात की जाए तो यहां भी आप देख सकते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है और यहां भी कुछ एक जगह जो बादल हैं उनके छाए रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। हालांकि ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की गया की। तो देखिए गया में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है, यानी बिल्कुल साफ मौसम रहने की संभावना जताई गई है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है यहाँ 27 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई गया कि अब आइए रुक कर लेते हैं मणिपुर के इम्फाल का। तो इम्फाल में गुरुवार में देखिए जो मौसम है वो खुला हुआ हमें यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो कोहरा है वो जरूर छाया हुआ रह सकता है, सुबह के समय घना भी हो सकता है। जबकि रविवार की स्थिति की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे। तेलंगाना के हैदराबाद की अगर बात करें तो यहाँ देखिए यहाँ भी गुरुवार से लेकर रविवार तक कोहरे की जो स्थिति है वो सीधे तौर पे नजर आ रही है। सुबह के समय जो कोहरा है यहाँ घना भी हो सकता है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कर्नाटक के मैसूर में कैसा आपको मौसम मिलेगा। तो देखिए आप यहाँ गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति, क्योंकि मौसम जो है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है और ऐसे में यहाँ अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है, यानी न्यूनतम तापमान में जरूर बदलाव देखेंगे। महाराष्ट्र की मुंबई की अगर बात की जाए तो देखिए गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ भी जो मौसम है पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 36 से 37 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। तो ये तो बात हुई मुंबई की, किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिल सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। और साथ ही साथ अब अगर बात करते हैं गुजरात के पोरबंदर की, तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति है। गुरुवार से लेकर रविवार तक पूरी तरीके से जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि मौसम में दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब
15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग द्वारा। यानी कोई भी बदलाव जो है तापमान में नहीं आएगा, लेकिन मौसम में जिस तरह का बदलाव आता है तो वो सीधा बदलाव हम देखते हैं हमारे कृषि क्षेत्र पर भी, फसलों पर भी। लेकिन ऐसे में जो किसान हैं, मौसम को ध्यान में रखते हुए फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में गेहूं के खेत से खरपतवार निकालें। गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान आलू की खुदाई करें। यहाँ सरसों में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही काबुली चने की देखभाल करते रहें। बिहार में प्याज की रोपाई कर लें। अभी मूंग में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। वहीं मक्के के खेत की देखभाल कर सकते हैं। इसके अलावा तिल के खेत में निराई करें। बिहार में गन्ने की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। झारखंड में टमाटर और बैंगन की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ गेहूं के खेत में सिंचाई करें। गेहूं के खेत में निराई कर लें। साथ ही धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इस समय प्याज की रोपाई कर लें। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आलू के खेत में सिंचाई कर लें। झारखंड में भिंडी और शिमला मिर्च की खेती के लिए खेत तैयार करें। यही लौकी की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। वहाँ किसान करेले की खेती के लिए भी खेत तैयार करते रहें। झारखंड में कद्दू और खीरे की खेती के लिए खेत तैयार करें। तो जाना आपने बिहार या झारखंड की अगर बात की जाए, यहाँ जो किसान हैं फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ जो नई फसलें उन्हें लेनी है, जो इनका चयन करना है, उनकी उन्नत किस्मों का भी ख्याल रखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं बैंगन की खेती के बारे में। इसकी कौन सी उन्नत किस्में हैं और इस मौसम में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा जिससे अच्छी पैदावार आपको मिल सके। आइए जान लेते हैं ये सारी जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने कैसे आप इसकी खेती कर सकते हैं। अलग अलग किस्में हैं। अगर आप गोल बैंगन चाहते हैं तो पूसा उत्तम, पूसा अंकुर, और लंबा बैंगन की किस्म चाहते हैं तो पूसा श्यामला और पूसा पर्पल क्लस्टर, इन किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। और ये बेहद ज़रूरी क्षेत्र विशेष ही जो किस्में हैं उनका चयन करें, जिससे इस मौसम में आपको इनकी अच्छी पैदावार मिल सके। लेकिन सारी जो बातें हैं इसके लिए जानकारी आपको तक पहुँचनी बेहद ज़रूरी। और आपको बता दें, हम ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करें, इसके बाद आप पहुँचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
रहे हैं राजस्थान के एक उत्सव का हिस्सा बनने। राजस्थान के भैराना गांव में जहां मिलेट उत्सव मनाया जा रहा है। 100 ग्राम बाजरा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 12 मासी खाने की आदत बना ले तो जो कुपोषण हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में व्याप्त हो रहा है, हम उसको बिल्कुल नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे हमारी संस्कृति के अनेक रंग और जानेंगे पौष्टिक आहार की गुणवत्ता और स्वाद के बारे में। चलो गांव चले मिलेट उत्सव स्पेशल देखना ना भूले इस रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी। प्राकृतिक खेती जब से आप कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ी है? हाँ बिल्कुल बढ़ रही है जी। गाय के पशुओं से खाद होती है, उससे गौमूत्र से ये वनस्पति होती है, इसे सड़ा गला के उससे करते हैं। प्राकृतिक खेती की आपको जानकारी कहाँ से हुई कि प्राकृतिक खेती भी होती है? कृषि विज्ञान केंद्र से मैं जुड़ा और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप ये प्राकृतिक खेती करो, तो मैंने इस प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। चौपाल चर्चा प्राकृतिक खेती 16 फरवरी गुरुवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पेशाब में जलन, पेशाब में गंध, उसके रंग में बदलाव, बार बार पेशाब लगना, ये सब मूत्र विकार के लक्षण हैं। मूत्र संबंधी विकार एवं उनका निदान स्वस्थ किसान में इस बार शनिवार शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों पर देखिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल किसान हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया, तुलसीदास प्रभु आप भरोसा, ले सीता घर जाऊं तब मैं, ले सीता घर जाऊं तब मैं जानकी नाद कहाऊं, तब मैं जानकी नाद कहाऊं। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। शंकराय 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 मंगलम, शंकरी मनोहराय शाश्वताय मंगलम। दया रे दया रे दया, दया रे दया रे दया, दया रे दया रे दया हो। बाबा के जटा में बही गंग, गले में भुजंग, बाजत मेरे दंग, नाचले सब दैया रे दैया रे दैया रे, दैया रे दैया रे दैया रे। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके,
सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान। सफल किसान जल्द आ रहा है दूरदर्शन किसान पर। बॉलीवुड में प्रेम की नई परिभाषा गढ़ने वाली जोड़ियां। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। उनकी रील से रियल लाइफ तक पहुंचने वाली प्रेम कहानियां। और साथ ही भारतीय सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार मधुबाला जी की जिंदगी से जुड़े अनमोल किस्से जानने के लिए देखना न भूलिए रंगोली। क्या ख्याल है आपका? रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। वेलकम टू कृषि स्टार्टअप शो। कृषि स्टार्टअप में आज से हम कर रहे हैं एक नए सफर की शुरुआत। मिलेट से मिलेगा अब सेहत और स्वाद दोनों एक साथ। पोषक अनाज से रेडी टू ईट, रेडी टू कुक आइटम हो रहे हैं तैयार। इस नए सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं हैदराबाद से। हम कराने जा रहे हैं आपकी मुलाकात देश भर के ऐसे एग्रीप्रेन्योर से जो मिलेट को लेकर काम कर रहे हैं। कृषि स्टार्टअप का मिलेट स्पेशल सफर हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। टॉप 5 में अपनी जगह बनाने के लिए कॉन्टेस्टेंट्स ने सुनाए एक से बढ़कर एक गीत। लेडी रफी साहब के साथ लेडी किशोर दा। हाँ आज ये ऐसा, अरे थोड़ा सा ताल में गड़बड़ हो रहा है। टॉप 5 में जा रहे हैं, अभी तो हम लोग को बहुत स्ट्रिक्टली करना ही पड़ेगा। कौन होंगे टॉप 5 की दौड़ में आगे और किसका छूट जाएगा साथ? शुरू का एकलव्य हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
साथ बदलते भारत की शान।